ईरान और अमेरिका में शांति वार्ता चल रही है और प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते में ईरान को बड़ी आर्थिक मदद देने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान को लाखों करोड़ रुपए देगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ईरान को पैसे देने के लिए क्यों तैयार हुआ और इसके पीछे वजह क्या है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कवायद शुरू हो गई है। इस बीच अब दोनों देशों के बीच संभावित 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते को लेकर नई जानकारी सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रस्तावित समझौते में ईरान को बड़े आर्थिक पैकेज और विदेशी निवेश का लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते की संभावित शर्तों में ईरान के लिए लगभग 300 अरब डॉलर यानी कि करीब 25 लाख करोड़ रुपए का पुनर्निर्माण फंड शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह राशि ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए दी जा सकती है। एक ईरानी अधिकारी ने इसे पुनर्निर्माण कार्यक्रम बताया है। उनके अनुसार यदि दोनों देशों के बीच अंतिम समझौता सफलतापूर्वक हो जाता है तो ईरान को आर्थिक सहायता के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों के निवेश का भी लाभ मिल सकता है। इससे ईरान में उद्योग, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों पर बढ़ावा मिलने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सहमति के करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप के अनुसार प्रस्तावित समझौते में ईरान इस बात का आश्वासन देगा कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि समझौते के तहत ईरान के संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने की व्यवस्था शामिल हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी तथा लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से नकार दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि वर्तमान समय में परमाणु मुद्दे पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं चल रही। उन्होंने अमेरिकी बयानों को आधारहीन बताते हुए कहा कि इस संबंध में जो दावे किए जा रहे हैं वे वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते। ईरान का कहना है कि अभी तक किसी भी ऐसे समझौते पर चर्चा नहीं हुई है, जैसा कि अमेरिका की ओर से बताया जा रहा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी ने भी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि कथित समझौते के मसौदे में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों की ओर से दी जा रही जानकारी में काफी अंतर है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते को लेकर फिलहाल स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अमेरिका और ईरानी पक्ष मिलकर क्या बयान देते हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।